तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये पाठ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ है और एक बड़ी ही सुंदर मज़ेदार कहानी है, जिस कहानी का नाम है आम का पेड़। और क्या ये कहानी है, इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बड़ी मज़ेदार ये कहानी लगेगी। आम तो आप सबने खाए ही होंगे, पीले पीले सुंदर रसीले आम, मीठे, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गर्मियों के दिन थे। सौरभ जी सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। क्या हुआ, गर्मियों के दिन में सौरभ के चाचा ने अपने बगीचे के आम जो है वो एक टोकरी भरकर सौरभ को भेजे। अब आम बहुत मीठे थे। आम कैसे थे? बहुत मीठे थे। अब सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। आम तो सभी को अच्छे लगते हैं ना? तो सौरभ को भी अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। बस, अब क्या था, जब उसने ठान ली, निकला अपने बगीचे की ओर। उसने सबसे पहले बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। क्या किया? एक जगह पर थोड़ी सी मिट्टी को खोदा। अब वहां आम की गुठली डाल दी। ठीक है, आम की गुठली को वहां डाल दिया। अब गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा सा क्या किया, पहले मिट्टी डाली और फिर क्या किया, पानी भी छिड़क दिया, यानी पानी भी डाल दिया। अब वो प्रतिदिन प्रतिदिन यानी रोज क्या करता, उस आम के पेड़ को जाकर पानी देता। अब जब वो प्रतिदिन पानी डालता, तो ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। अब आम का पौधा तो निकला नहीं, क्योंकि उसमें तो समय लगता है ना। अब उसने क्या किया, सोचा कि यार कोई फायदा नहीं है, तो उसने उसमें पानी डालना क्या किया, बंद कर दिया। उसने कहा कि अब मैं पानी नहीं डालूंगा, बहुत हो गया, आम तो निकलते नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन, देख रहे हैं ना आप, समझ गए होंगे आपकी क्या हुआ। बिल्कुल, एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी और सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। कहाँ पर जा पहुंचा? उसी जगह पर। अब सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधे को देखते ही सौरभ प्रसन्न यानी खुश हो उठा। अब पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, ये चिल्लाते हुए, कहते कहते वो घर के अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। कौन ले आया? सौरभ। अब पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी, यानी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। सौरभ बोला, अरे भाई, ये पौधा मैंने लगाया था और ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास चले गए। कौन थे दोनों? भाई बहन। और उनका नाम क्या था? सौरभ और प्रिया। अब पिताजी बोले, क्या बात है भाई, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो? प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। क्या बोला? बगीचे में आम का पौधा निकल आया है और अगले साल, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। अब उसकी बात सुनकर पिताजी तो हंस पड़े, क्योंकि वो तो जानते थे ना कि आम एक साल में तो लगेंगे नहीं। वो प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में समय लगेगा और 4-5 साल के बाद जब ये एक बड़ा पेड़ बनेगा, इसका तना मोटा हो जाएगा, तब जाकर के इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं और उन शाखाओं पर आम लगेंगे। ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। उसे लगा कि शायद अगले साल ही आम मिल जाएंगे। लेकिन तो सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे और एक दिन हम इसके फल जरूर खाएंगे। और वो दिन आ गया जब सौरभ ने अपने पेड़ के जो आम है वो तोड़कर टोकरी में लाए और मम्मी, पापा, प्रिया, सौरभ चारों ने मिलकर खाए। वेरी गुड। तो ये एक बड़ा ही मजेदार कहानी आपने सुनी होगी। और इस कहानी के बाद अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो आपको कौन सा फूल या कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वह फल आपको क्यों पसंद है? तो मुझे तो आम ही पसंद है।
क्यों? क्योंकि वो बहुत मीठा होता है, रसीला होता है और उसको खाने में बहुत मज़ा आता है मुझे तो। आप बता सकते हैं कि आपको कौन-सा अच्छा लगता है? अब अगला प्रश्न है, आपके घर या विद्यालय में कौन-कौन से पेड़ लगे हैं और उनकी देखभाल आप कैसे करते हैं? तो भई मेरे घर में और विद्यालय में जो पेड़ लगे हैं वो चीर के हैं, खुमानी के हैं, सेब के हैं, ठीक है? और उनकी देखभाल जो है वो हम उन्हें नुकसान ना पहुँचाकर, उनको पानी देकर, खाद देकर करते हैं। अब इस चित्र में कुछ आम धरती पर नीचे गिरे पड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये आम क्यों नीचे गिरे होंगे? तो पहला तो ये है कि हो सकता है कि जैसे ये लड़की चढ़ी, हो सकता है इसी तरीके से कोई चढ़ा हो ऊपर, उसने तोड़ के फेंके हों। दूसरा, आम बहुत ज़्यादा जब पक जाता है तो कई बार हवा चलने से खुद भी नीचे गिर जाता है। और तीसरा, डंडे से भी तोड़ के नीचे फेंके हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? और फिर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? मुझे तो लगता है सबसे पहले तो खाएंगे। खाने के बाद भी अगर बच जाएंगे तो उनको बेचेंगे, और फिर भी बच जाएंगे तो उनका आम पापड़ बना सकते हैं, है ना जी? चलिए, अब आगे के प्रश्नों को करने के लिए हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं और इसको हल करने की दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो ये है अभ्यास। सबसे पहले, सौरभ के पिताजी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? गर्मी के मौसम में। अगला प्रश्न है, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? तो वह अपने बगीचे में भी आम लगाएगा, ये विचार आया। सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? उसने इसलिए बंद किया क्योंकि आम का पौधा नहीं निकल रहा था, लेकिन उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, है ना? क्योंकि उसमें समय लगता है, वो बहुत जल्दबाजी कर रहा था। अगला प्रश्न है, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? सौरभ और उसकी बहन आम के नन्हे पौधे को देखकर प्रसन्न थे। पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? उन्होंने बताया कि आम के नन्हे पौधे को बड़ा होने में 4 से 5 वर्ष लग जाएंगे। फिर जब इसका बड़ा तना होगा, मोटा तना होगा, बड़ी बड़ी डालियां होंगी, उस पर आम लगेंगे। और ये सब में 4 से 5 वर्ष का समय लगेगा। बहुत बढ़िया। आगे है, अब यहाँ अपने अनुमान लगाना है कि किसने क्या कहा, ठीक है? तो सबसे पहले तो प्रिया ने कहा होगा, राजू ये क्या है? फिर उसने राजू ने कहा होगा, ये आम का पौधा है और मैंने लगाया है। पिताजी से पूछा होगा इन्होंने कि पौधे में आम कब लगेंगे? पिताजी ने बोला होगा, अभी ये बहुत छोटा है, 4-5 साल बाद लगेंगे। और बिटिया ने कहा होगा, प्रिया ने, अच्छा पिताजी। अगला है, अब आपने अगर पौधा लगाना है ना, तो बहुत सी चीजों के यहाँ चित्र बने हैं। आपको उन चीजों पर घेरा यानी गोला लगाना है जो पौधा लगाने में काम आती हैं। तो सबसे पहले तो हमें बीज चाहिए, तो ये बीज पर हमने घेरा लगा दिया। उसके बाद हमें पानी देने के लिए कुछ चाहिए, तो ये इस पर हमने घेरा लगा दिया, पानी देने वाले बर्तन पे। हमें गमला भी तो चाहिए, इसमें मिट्टी भरकर हम बीज बोएंगे, तो गमले पर निशान लगा दिया। अब मिट्टी भरने में, खोदने में हमें खुरपी चाहिए, तो हमने खुरपी भी यहाँ पर रख दी। बाकी की चीजों का पौधा लगाने से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए हम उन पर गोला नहीं लगाएंगे। आगे है गुठली की बुआई का क्रम, यानी गुठली जो है वो सबसे पहले जब हम बोएंगे तो पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले तो माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताएंगे। उसके बाद माता जी से गुठली बोने की जानकारी लेंगे। फिर गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगेंगे कि कहाँ पर बोया जाए। फिर बाल्टी में पानी लेकर आएंगे, धरती पर पानी डालेंगे, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदेंगे, और फिर उसके बाद गड्ढे में खाद डालेंगे, और फिर गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाल देंगे। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से ये काम हम करेंगे। अब देखिए भाई, सौरभ और प्रिया के बगीचे में सिर्फ आम ही नहीं, कोई कुछ और भी पेड़ हैं। आइए उन्हें पहचानते हैं। तो सबसे पहला पेड़ तो ये आम का है जो उन्होंने लगाया था। ये देखिए, दूसरा केले को देख के ही पहचान सकते हैं हम, है ना, केला है। और तीसरा जो है वो जामुन का पेड़ है,
है ना जी, जामुनी जामुनी रंग के, देखिए कितने मीठे मीठे जामुन लगे हैं। और अगला है अमरूद का, और ये एक सब्जी का पेड़ है जिसे हम कटहल कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, मुझे मेरे परिवार से मिलाओ। ये फल की टोकरी है, ये अनाज की टोकरी है, ये सब्जी की टोकरी है। अब हमें फलों को फलों की टोकरी में रखकर उसे फलों के परिवार से मिलाना है, अनाज को अनाज की टोकरी में और सब्जी को सब्जी की टोकरी में। तो देखिए, फल एक साथ हमने लिख दिए, आम, सेब, केला, ककड़ी, पपीता, अनार और लीची, ये सब एक परिवार में आ गए। उसके बाद अनाज में आ गया गेहूं, बाजरा, चावल, मकई। और सब्जी में आ गया करेला, आलू, मूली, लौकी, बैंगन, गाजर और पालक। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ लगे हैं उनका पता लगाना है। तो अखरोट, चीर और खुमानी, ये मेरे विद्यालय में लगे हैं। इसके बाद देवदार, सेब और कैंथ, ये भी पेड़ लगे हैं। इसके बाद उनकी देखभाल कैसे करते हैं? पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाकर और फूलों की देखभाल करके। आगे है कहानी के अनुसार विशेषता बतानी है, यानी कि पौधा था तो वो कैसा था? नन्हा सा था, बहन छोटी थी, शाखाएं बड़ी थी, तना कोमल था या मोटा था, और कोंपले कोमल थी। तो ये जो वाक्य शब्द हैं, ये विशेषता बता रहे हैं आम की, पौधे की, बहन की, शाखा की, तने की और कोंपलों की। आगे है कौन सा पौधा लगाएं। आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? तो मैं तो अपने बगीचे या गमले में गुलाब का पौधा लगाना चाहूंगा, क्योंकि उस पर सुंदर गुलाब के फूल खिलते हैं। आपका क्या विचार है? आप भी जरूर लिखिएगा। आगे है सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को हमने पूरा करना है। देखो, गुठली वाले फल और बिना गुठली वाले फल, यानी जिस फल में गुठली है वो आम हो गया, जिस फल में गुठली नहीं है वो केला हो गया। तो ऐसे ही कुछ और फल ढूंढते हैं। जैसे जामुन है, इसमें भी गुठली होगी, बेर में भी गुठली होती है और लीची में भी गुठली होती है। अंगूर में गुठली नहीं होती, अनानास में भी गुठली नहीं होती और शहतूत में भी गुठली नहीं होती। इसके बाद कहानी में आए कुछ काम वाले शब्द इस तरफ लिखने हैं और नाम वाले शब्द इस तरफ लिखने हैं, यानी वो शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चले और वो शब्द जिनसे किसी के नाम का पता चले। तो काम वाले शब्दों में है खोदना और भेजना, और नाम वाले शब्दों में है चाचा जी और सौरभ। इसी तरीके से बाकी है छिड़कना, उछलना और घूमना। नाम में है प्रिया, पिताजी और आग। आगे बढ़ते हैं। चाचा जी के प्रति सौरभ अब आभार व्यक्त करना चाहता है, यानी उनका धन्यवाद करना चाहता है। तो आप संदेश लिखने में मदद कीजिए, क्योंकि मीठे मीठे आम भेजे थे ना उन्होंने। तो आप लिख सकते हैं, आदरणीय चाचा जी, आपने जो आम भेजे वो बड़े मीठे थे। हम सब ने मिल बांट कर आम खाने के मजे लिए। आपका आम भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला, नीचे एक भूल भुलैया दी गई है। इसमें एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए ही हम आगे प्रिया को निकलने में मदद कर सकते हैं। और प्रिया का मजेदार आप फल कौन सा है? आम। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तो वो बीच में आम लेकर के बाहर निकल जाएगी। देखते हैं कैसे करती है वो, है ना। चलो, सबसे पहले सेब से हम आम पर गए, आम को उसने उठा लिया। आम से पपीता पर गए, पपीते से खरबूजे पे, खरबूजे से अनार पे, अनार से आलू बुखारे पे, और आलू बुखारे से अनानास पे, वहां से फिर अंगूर पे। और जब बाहर निकले तो क्या है उसके हाथ में? आम, बिल्कुल। और इसके अलावा जितना भी यहाँ पर लिखा है ना, वो सारी की सारी क्या है? सब्जियां। तो आपको फल भी पता चल गए, और जो बाकी बच गए वो सारी की सारी सब्जियां हैं, वो भी आपको पता चल गई। ठीक है जी। लेकिन इसमें जो बाकी है ना, उनमें एक जो है वो फल भी है, और आपने ढूंढना है वो कौन सा फल है। ठीक है। बाकी सब सब्जियां हैं, सिर्फ एक फल है, आपको ढूंढना है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप अपना हाथ की छाप लगाइए, और फिर अंगूठे से, उंगली से इस तरह का कुछ पेड़ यहाँ पर बना करके तैयार कर दीजिए। अब अपने आम के अलग अलग तरह के नाम सुने होंगे, है ना, जैसे दशहरी आम, सिंदूरी आम, चौसा आम। अपने बड़ों से पूछकर कुछ और नाम लिखिए। तो चलिए मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। एक होता है तोतापरी आम। कौन सा आम? तोतापरी। एक होता है लगड़ा आम, और एक होता है केसर आम। एक होता है मालदा पैरी आम, और एक होता है रसपुरी आम।
तो कितने सारे आमों के बारे में आपने जान लिया ना। ये तो कुछ भी नहीं, आम बहुत प्रकार के होते हैं। ये तो बहुत थोड़ी सी किस्मों का नाम हमने जाना है, बट इनको भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और कोशिश कीजिए इनमें से कोई यदि आपको चखने को मिलती है तो, या आपके गांव में, आपके शहर में ये मिलती है, पाई जाती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। अब हम पहेलियों पर आगे बढ़ेंगे। पहली पहेली है, लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। तो क्या है भाई, एक फल है, अंदर लाल लाल दाने होते हैं, समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे। ये तो अनार है। अच्छा, ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। कौन सा फल है भाई जो बहुत मोटा होता है और हरा होता है, और जितना मोटा होगा उतना ही लाल होगा अंदर से, और उतना ही उसमें रस भरा होगा, मीठा होगा। गर्मियों में हम बहुत सारा खूब मजे लेकर के खाते हैं। तरबूज, बिल्कुल सही। तो इसी के साथ आपका ये जो पाठ है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।